गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी पाठशाला में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। आइए हम लोग अलंकार को पढ़ते हैं। अलंकार को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाए, ठीक है। जो काव्य की शोभा बढ़ाए उन तत्वों को ही हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे, ठीक है। तो अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, ठीक है। अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही क्या है, अलंकार है। अलंकार क्या है, जो जिस प्रकार से स्त्री की शोभा उसके गहनों से बढ़ती है, जब वो स्त्री गहनों को धारण कर लेती है तो उससे उसकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। उन आभूषणों को जब पहन लेती है, गहने मतलब आभूषण, उनको जब वो धारण कर लेती है तो वो स्त्री और सुंदर लगने लगती। ठीक उसी प्रकार से जब हम काव्य की शोभा किससे बढ़ाएंगे, अलंकार से। जब हम किसी काव्य में अलंकार का प्रयोग करेंगे तो उससे अलंकार की क्या, उससे काव्य की क्या हो जाएगी, शोभा बढ़ जाएगी। अलंकार के भेद अब जानते हैं कितने होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार, ठीक है। आज हम सभी लोग शब्दालंकार को पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और हेलो बच्चों, आइए अनुप्रास अलंकार को पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं कि काव्य में हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण, ठीक है, जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण मतलब कि अक्षर, ठीक है, जो अक्षर है एक ही हो लेकिन वो बार बार आए, ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अक्षर, अक्षर क्या होते हैं, जैसे वहां ये शब्द है, ठीक है, वहां में वा जो है ये अक्षर है, अक्षर मतलब वर्ण, ठीक है। इसमें अनुप्रास में देखिए आ क्या है, आ एक अक्षर है, ठीक है। इन अक्षरों की, ठीक है, एक ही वर्ण आए, ठीक है, वर्ण मतलब अक्षर, वो एक से अधिक बार मतलब बार बार आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है बच्चों। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक है। अब इसमें देखिए, तरन में तावर्ण है, तनुजा में तावर्ण आया है और तट में भी तावर्ण है, तमाल में भी तावर्ण है और तरुवर में तावर्ण है। तो तावर्ण है, एक ही वर्ण है ना, सब में देखिए ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, बार बार आया है, इसलिए इस पंक्ति में क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है बच्चों। अगले उदाहरण में हम जानते हैं कि इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया में देखिए मावर्ण है, मोरी में भी मावर्ण है, मैं में भी मावर्ण है और माखन में मावर्ण है। अब इस पंक्ति में जो है मावर्ण की अधिक बार बार आवृत्ति हुई है, मावर्ण जो है बार बार आया है, इसलिए इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार हुआ बच्चों, अनुप्रास अलंकार। आइए बच्चों अगले उदाहरण के माध्यम से हम सभी लोग अनुप्रास अलंकार को समझते हैं। अगला उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणी खिल रही हैं जल थल में, ठीक है। चारु चंद्र, चारु में देखिए चा वर्ण आया है, चंद्र में भी चा वर्ण है और चंचल में भी चा वर्ण आया है। चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, एक ही वर्ण चा है ना, चा वर्ण एक से अधिक बार मतलब बार बार आया है, उसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए इस पंक्ति में क्या है, इस काव्य में ये जो पंक्ति दी हुई है इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का, ठीक है। चौथा उदाहरण है,
रघुपति राघव राजा राम। इसमें रघुपत में देखिए रावण आया है, राघव में भी रावण है, और राजा में भी रावण है, और राम में भी रावण है। तो इस पंक्ति में भी रावण जो अक्षर है वो बार बार आया है, इसलिए इसमें भी कौन सा अलंकार हुआ बच्चों? अनुप्रास अलंकार। अब इतना समझ में आया बच्चों कि जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, मतलब बार बार वही अक्षर आए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों।